इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर में एक श्रमिक के झुलसने के बाद निजी अस्पताल में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। श्रमिक की पहचान अमित सिंह बघेल निवासी तिलखन के रूप में हुई है, जो विवेक साहू के घर में चौकीदारी और अन्य कार्य करते थे। किसी कार्य के लिए धुरमुस में फंसी लकड़ी को निकाला जा रहा था। लकड़ी ना निकलने के चलते तारपीन का तेल डालकर लकड़ी को जलाया जा रहा था। अचानक तेल श्रमिक के शरीर में गिरा तो आग पकड़ ली, जिससे श्रमिक झुलस गया। आनन फानन में उसे बुझाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर श्रमिक के भाई पहुंचे और भवन स्वामी पर आरोप लगाया और कहा कि मामले को छिपाया जा रहा था। उनकी मां को जानकारी दी गई थी कि मामूली जल गया है। आधार कार्ड मांगा गया, लेकिन पुलिस को सूचना न देने की बात कही गई, जिसके चलते उन्हें आशंका है कि अमित सिंह बघेल के साथ कोई साजिश रची गई है। आइए सुनते हैं भवन स्वामी और श्रमिक के परिजनों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। आज एक सुबह लगभग 11 बजे के आसपास एक घटना हुई है। निराला नगर में घटना हुई। हमारे बड़े भाई हैं श्री अमित सिंह बघेल जी, और वो काम करने के लिए गए हुए थे, फिटिंग वटिंग करने के लिए गए हुए थे एक मकान में। मकान जो है वो एक विवेक साहू बता रहे हैं, उनका नाम जो है मकान मालिक का, भूम स्वामी का नाम है उनका मकान मालिक का, वो विवेक साहू पिता रामलाल साहू, उनके यहाँ काम करने के लिए गए हुए थे। घटना ऐसी हुई कि कोई धुरमुस वगैरह का बेट वगैरह टूट गया था, जिसके बाद उन्होंने निकालने का प्रयास कर रहे थे, बेट को निकालने का प्रयास कर रहे थे टूटे हुए बेट को। और इसके बाद उसमें जो विवेक साहू जी थे उन्होंने थिनर डाला, थिनर या मिट्टी का तेल, जो अभी जानकारी मिल रही है कि थिनर मिट्टी का तेल उन्होंने डाला और उसको जला के निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो जो बेट है निकला नहीं। इसके बाद अमित जी निकाल रहे थे और उसमें क्या किया, इन्होंने ऊपर से जो है थिनर जोर से डाला, जिसके बाद वो पूरा थिनर इनके कपड़े पर पड़ गया और बेट में भी पड़ा। जो आग थी पूरी इनके कपड़े में लग गई, पूरे शरीर में लग गई। इसके बाद उनका पूरा शरीर जो है लगभग 90% पूरा प्राइवेट पार्ट से लेके पूरा शरीर जल चुका है। तो अभी आपने पुलिस में कुछ एफआईआर वगैरह की? जी, हमने विश्वविद्यालय थाने में इसकी एफआईआर की सूचना दी है। विंध्या हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। और विश्वविद्यालय थाने से जो संबंधित थाने के पदाधिकारी हैं वो आए थे और इनका बयान लेकर गए हैं। एफआईआर की कार्रवाई कर रहे हैं। एमएलसी भी जो है यहाँ विंध्या हॉस्पिटल वाले द्वारा भेजी गई है। जिनके शरीर में आग लगी उनका क्या नाम है? जिनके शरीर में आग लगी है वो, उनका नाम अमित सिंह बघेल है और वो मेरे बड़े भाई हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमन सिंह बघेल है। मूलतः हम तिलखन के रहने वाले हैं, वर्तमान निवास हमारा रीवा है। तो ये जानबूझ के किया हुआ है या फिर घटना हो गई? देखिए, इसके पीछे हमें एक बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि यदि मकान मालिक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा कोई घटना होती है तो मानवीकृत और मानवीय व्यवहार को निभाते हुए मुझे लगता है कि एक व्यक्ति ये चाहेगा कि सबसे बड़ी यदि किसी के साथ घटना हुई है तो तत्काल उसको उपचार मिले। लेकिन मकान मालिक ने क्या किया, हमारे घर में सबसे पहले तो छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने माताजी को फोन किया और माताजी को फोन में एक सूचना दी कि आपके बेटे के हाथ में थोड़ा सा जो है आग लग गई है और उसका थोड़ा सा हाथ जल गया है, उंगली जल गई है, जिसके उपचार के लिए आधार कार्ड मांगा इन्होंने, कि उपचार के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा है। और उन्होंने ऐसी हिदायत दी मकान मालिक ने कि आपने किसी को बताने का प्रयास किया तो इसके बाद आप सोच लीजिएगा क्या होगा, कैसा होगा, या पुलिस को कार्रवाई करने के लिए आपने बताया तो फिर देख लीजिएगा। जिसके बाद माताजी ने हमें सूचना दी कि ऐसा ऐसा है, मकान मालिक का फोन आया था और उन्होंने आधार कार्ड की डिमांड की है, ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है। तो इसके बाद हमने इनसे संज्ञान लिया और पूछा हमने कि भैया क्या घटनाक्रम हुआ, तो उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि भैया सिर्फ हाथ में जो है इनके थोड़ा सा जल गया है, तो आप यहाँ तक आ जाइए हॉस्पिटल तक। जब हम हॉस्पिटल आए हमने देखा तो ये पूरा जो है आईसीयू में एडमिट है, पूरा इनका शरीर जो है जल चुका है 90%। अस्पताल तक कौन लेके आया? अस्पताल तक तो बाद में हमें जानकारी मिली कि मकान मालिक की दबाव में, जब हमने पूछा, उनसे फोन लगाया पूछा, तो दबाव में लेकर आए थे, ऐसी जानकारी है। मकान मालिक वर्तमान में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि भैया सिर्फ हम हॉस्पिटल में छोड़ दिए, हमारी कोई जवाबदारी नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि यदि मानवीय व्यवहार को निभाते हुए उनका पूरा उपचार हो, इलाज हो, उसका ध्यान रखा जाए। यदि इस प्रकार की कोई घटना उनके लापरवाही के कारण हुई है तो। काम क्या कर रहे थे वहाँ पे? अब तो काम देखिए, किसी भी प्रकार से मजदूरी करने गए थे और ऐसे कुछ काम कर रहे थे, मेरे को जानकारी नहीं थी। करते क्या हैं वो आपके भाई? मेरे भाई जो है फिटिंग वगैरह का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसा काम। मतलब कि एक धुरमुस था तो जिसमें लकड़ी फंस गई थी, तो उसको जलाने के लिए मतलब उसमें तारपीन का वहाँ पेंट करने के लिए रखा था तेल। तो ये हुआ कि मतलब इसमें तारपीन का तेल डाल के जला दो तो जल जाएगी, तो लकड़ी निकल आएगी।
फिर इसके बाद तार पिन का तेल डाले और आग जला दिए। तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि कम पड़ रहा था, तो वो डाले और मतलब तब तक में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, छींटा पड़ गया, तो वो आग पकड़ लिया। शरीर में आप डाल दिए थे क्या? नहीं, शरीर में नहीं डाला गया था, लकड़ी आग में। कैसे लग गई? मतलब वो सामने बैठे हुए थे, तो लकड़ी में डाला तो ज़्यादा थोड़ा सा उसमें प्रेशर हो गया, तो उसमें वो हो उनके गया। शरीर पे भी पड़ा होगा। हाँ, उनके शरीर में पड़ तो गया आपको था। पता होना चाहिए तारपीन का तेल ज्वलनशील होता है, उस पे आप आग लगाएंगे तो बिल्कुल घटना हो सकती है। जी। उसके बाद क्या किया आपने आग लगने के बाद? तुरंत मतलब विंध्या हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट के लिए लाया। आपने परिजनों को सूचित नहीं किया? परिजनों को मतलब उनकी मोबाइल स्विच ऑफ थी, तो हम उन परिजनों का नंबर नहीं था, तो मैंने सूचित आग नहीं बुझाने कर का पाया। प्रयास किया आपने? कौन? मैं? हाँ, मैंने मतलब कि तुरंत बुझा दिया। और फिर आपके इसके द्वारा बाद परिजनों को सूचित नहीं किया गया और बताया गया कि थोड़ा सा हाथ में जल गए हैं, ये परिजनों ने बताया, उनके भाई ने बताया। मैं नहीं सूचना दी है, उनका पूरा नहीं। शरीर जल गया है, बताइए। 90% शरीर जल चुका है और आपने कहा कि हाथ में जला हुआ है, आधार कार्ड की आवश्यकता है। आपने छिपाने की नहीं, कोशिश उनको की? मैंने बुलाया है, उनको फोन करवा के बुलाया है। नहीं तो उनका तो कहीं वही कहना है उनके घर वालों का कि आपके द्वारा छिपाया गया इस बात। अब वो गलत मतलब कि बोल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते वो हैं। आपके यहाँ क्या करने आए? काम क्या करने गए थे आपके यहाँ? वो हमारे यहाँ वो मतलब कि मिट्टी मिला मतलब बराबर करने के लिए कहाँ गए घर है आपका? थे। ये निराला नगर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव? गांव मेरा जवाराम बाग है। कोई रंजिश तो नहीं थी उनके? नहीं सर, कोई रंजिश नहीं। वो हमारे यहाँ चौकीदारी भी करते थे और काम भी करते थे। उनका उपचार कौन अभी करा? आप क्या कर रहे हैं? उपचार उनका करवा रहे हैं? उनका क्या? उपचार करवा रहा हूँ। आगे क्या करेंगे? उनका उपचार करवाएंगे पूरा उनका। उपचार आप ही करवाएंगे? जी हाँ। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक ये जानकारी लगी कि एक कुछ लोग वहाँ मजदूरी करने के लिए एक जगह पे थे, साफ सफाई का, और उसी में उसके ऊपर आग लगी है। अभी जो परिजन वगैरह जो अपने कथन में बता रहे हैं कि उनके द्वारा जिनके यहाँ मजदूरी करने गए हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम पूरी चीज़ों पे जो कथन आएंगे, जैसे साक्ष्य मिलेंगे, उस आधार पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कोई ऐसा तुरंत का कारण या कोई ऐसा कारण नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी पूरी चीज़ों को, उनके कथनों को और जो भी साक्ष्य मिले उस आधार पर इसमें कार्रवाई की